जय माता दी। आज हम लोग नवरण मंत्र के विषय में बात करेंगे और साथ में दुर्गा सप्तशती के विषय में भी बात करेंगे। अभी नवरात्रि भी आने वाली है, तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है। जो भी इंसान, जो भी साधक, जो भी जापक इस दिन में कोई चीज़ का सिद्धि करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, जागृत करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुछ तरीका जो है कि विशेष रूप से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले नवारण मंत्र में हम आते हैं कि नवारण मंत्र है क्या चीज़। पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। बस खाली जाप करते गए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कब तक करते रहोगे, कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है, और जो होगा भी तो बहुत समय निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिस प्रकार का परिणाम उनको देखना चाहिए, मिलना चाहिए, वो सब कुछ मिलता भी नहीं है। तो क्यों होता है, किस लिए होता है ये, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं अपने। अब जिस तरह आपके मन में एक बार कल्पना करते हैं हाथी का, तो इतना बड़ा स्वरूप धारण करने वाला एक जानवर है, वो हमारे सामने आ जाता है। कोई एक लड़का का धारण मन में विचार करते ही वो लड़का का स्वरूप आ जाता है। कोई शेर का, कोई बिल्ली का, कोई चूहा का, किसी प्रकार कोई भी एक छोटा सा चीज़ भी अगर हमारे मन में हम सोचते हैं तो उसका स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी भी इष्ट का, किसी भी देवी देवता का जाप करते हैं तो उसका स्वरूप हमको स्मरण रखना चाहिए। अब नवारण मंत्र में 3 देवी की शक्तियाँ हैं। ये तो ब्रह्मांड की अचूक है, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं किसी मंत्र के साथ में। तो तीन देवियों का जो शक्ति इसके अंदर समाहित है, वो देवियाँ कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब जब हम जाप करते हैं तो हमको उनके स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। मन मस्तिष्क में हमारा उनका ध्यान रख के, मन को केंद्रित करके, एकाग्रचित होकर हमको बैठ कर उनका जाप करना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने के कुछ समय होते हैं जो कि पूर्ण रूप से बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं। होली, दीपावली, बसंत पंचमी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नवरात्रि, ऐसे विशेष दिन आते हैं जिसमें कि हम इसको और बहुत अच्छे तरीके से जागृत कर सकते हैं। आम दिनों में और इन दिनों में बहुत सारा फ़र्क होता है। इसलिए अभी नवरात्रि आ रही है। किसी भी इंसान को अगर सिद्ध करना है, जागृत करना है, तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन रहता है। मंत्र की जो शक्ति होती है, अब आप देखो कि एक सूर्य का जो रोशनी है वो पृथ्वी पे जब आता है तो 1 मिनट 18 सेकंड कुछ लगता है उसको शायद। तो सोचो 1 मिनट से ऊपर उसको लगता है। लेकिन हम अगर देखना चाहें सूर्य को तो तुरंत क्षण भर में हम उसको देख लेते हैं। आप सोचो सूर्य के रोशनी से भी ज़्यादा तेज हमारा नज़र है। रेडियो का तरंग है, कितने भी जो तरंग है जिसको हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उन सबसे ज़्यादा ताकतवर बोले तो मंत्र की शक्ति होती है। इतनी शक्तिशाली होती है, मगर उसको हम देख नहीं सकते हैं। लोगों को उसका प्रभाव नहीं पड़ने का कारण क्या है कि आप सवेरे उठे, किसी का फ़ोन आया, बोला गुरुजी हम तो 4 घंटा पूजा करते हैं। मैं बोला भाई कैसे करता है बता दे। बोला सुंदरकांड करता हूँ, बजरंग बाण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं, देवी का पाठ करते हैं। ऐसे करके सभी देवी देवता का वो प्रत्येक दिन जो है जाप पाठ करते हैं। तो एक प्रकार का उन्होंने खिचड़ी बनाया हुआ है। अरे भाई, एक शक्ति को, कोई भी देवी देवता को, आप एक देवी देवता को आप ध्याओगे, उसी के बारे में अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका एक प्रकार का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। शक्ति का मतलब क्या है? ऊर्जा। जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो फिर वो शक्ति कैसे आप उसका फीलिंग कर पाओगे आप। दूसरी बात, कई लोग तो बोलते हैं हम तो साक्षात्कार किए हैं, तो मैं तो बोलूँगा वो तो साक्षात भगवान है।
भाई एक देवीय शक्ति को, एक स्वरूप को, मतलब उसका ऊर्जा को आपके शरीर में कितना मतलब शक्तिशाली आपका शरीर है जो एक देवीय ऊर्जा की शक्ति को आपका शरीर संभाल लेता है। क्या आपके अंदर में इतनी शक्ति है कि आप मतलब किसी देवीय शक्ति की ऊर्जा को संभाल लोगे? तो ये सब जो है ना, ये सब ढकोसलाबाजी वाले बातें हैं, ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। बस लोग अपना मनोरंजन करने में लगे हुए हैं और आध्यात्म जगत में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा होने लग गई है। लोगों को तो षटकर्म क्या होता है, आचमन का विधि, कई चीज़ें तो मालूम भी नहीं है। खैर, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करूँगा और आपको भी ध्यान देना है। अगर वास्तव में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आप बहुत तरीके से दिल से इसके अंदर में प्रवेश करना होगा आपको। ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए या समय घड़ी देख के समय को निर्धारण करने के लिए ये करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। करो भी मत, मैं तो बोलूँगा। दूसरा चीज़ ये है, कई लोगों को संस्कृत आता नहीं है और बस सीधा उठाए पुस्तक और संस्कृत पढ़ना चालू कर दिए। मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि मान लो आप कोई भागवत पुराण सुनने के लिए आप गए हो और वो आपको इंग्लिश में सुनाएगा और आपको इंग्लिश मालूम नहीं है, तो वो तो अपना 4 घंटे का नियम पूर्ण किया, 4 घंटा भागवत कथा सुनाया और चलता बना। अब वो ना तो आपको समझा पाया और ना आप उसको समझ पाए, तो वो क्या फ़ायदा, 4 घंटा का क्या फ़ायदा हुआ? 12वां अध्याय में माता ने साफ साफ लिखा है, जो इसको सुनेगा दुर्गा सप्तशती को और जो किसी को सुनाएगा उसको मैं पूर्ण प्रभाव दूंगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती का पुस्तक जो कि गीता प्रेस से छपा हुआ है उसमें बताया गया है। ये आपको अगर हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तमिल आता है, मलयालम आता है, कन्नड़ आता है, कोई भी फारसी भाषा आता है, आप उससे आप पाठ करो और माता जी को अर्पण करो। किसी और को भी समझाते हो तो उसको आपका बोला हुआ भाषा, आपका बोला हुआ जो ज्ञान है उसके अंदर में जाना चाहिए। इसका मतलब है ये, ऐसा नहीं है कि संस्कृत में पढ़ेंगे तो ही हमको पूर्ण प्रभाव होगा। एक बार आप उस पुस्तक को उठाओ और उसका नियम को पढ़ो तो सही। सारे नियम कानून विधि विधान सब उस पुस्तक के अंदर में दिया है, लेकिन लोग खोजते हैं, अरे वो गुरु इतना अच्छा बताया है, वो गुरु था। अरे वो गुरु कहाँ से लाया है भाई? वो उस पुस्तक के से तो लिया है वो, कि अलग से कोई मतलब उसके लिए कोई अलग शास्त्र आया है कि भाई उसमें पढ़ के वो बता रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और इसके अंदर में विनियोग भी है, न्यास भी है, उत्कीर्ण भी है, मृत संजीवनी भी है, नवारण का भी बताया गया, सब चीज़ उस पुस्तक के अंदर में दिया गया है। आप लोग भ्रमित मत हो। फिर भी छोटे मोटे आकार स्वरूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझेंगे। तो पहले तो हम नवारण मंत्र की बात कर रहे थे, तो नवारण मंत्र में हम ये बताएंगे आपको कि कुछ इसके नियम हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको 11 दिन के अंदर में भी सिद्ध कर सकते हो। और जो साधक का हमारे पास मैसेज आता है, फ़ोन आते हैं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि गुरुजी हम लोग 2-2, 3-3 साल से लगे पड़े हैं लेकिन हमको कुछ अनुभूतियाँ नहीं हुई है। निश्चित रूप से इसकी अनुभूति तो होती है। आपको किस तरीके का अनुभूति हुई होगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप जाप करके उठते होगे तो घर में कलह करते होगे, घर में कलह, अशांति, ये सब होता ही होगा। क्यों होता होगा कि आप एक चीज़ सोचो, जब हम जाप करते हैं, जाप की पूरा जो ऊर्जा होता है, जो उसका जो तरंग होता है, वो ब्रह्मांड में जाता है। जिस स्पीड में, जिस गति में वो जाता है, उससे डबल ट्रिपल 100 गुना गति में रिटर्न आता है आपके पास में। और जब वो आता है तो सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं को भी ले आता है। और वो क्या करता है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसके लिए विधान दिया गया शास्त्र में न्यास करने का। न्यास एक प्रकार का फिल्ट्रेशन है कि गंदी चीज़ों को फिल्टर करके बाहर फेंक देगा और अच्छी चीज़ों को अंदर ले लेगा।
तो न्यास हम करते नहीं हैं, दिग्बंधन हम नहीं करते हैं। दिग्बंधन का मतलब है जब भी हम कोई पवित्र काम करते हैं, हवन करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित रूप से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, शक्तियां होती है, वो हमको उसमें बाधा विघ्न डालती है। ये भी कवच में, दुर्गा सप्तशती का जो कवचम है उसके अंदर में ये भी दिया गया है कि जब हम पैदा होते हैं, जलचर, स्थलचर, आकाशचर सभी हमारे साथ साथ रहते हैं। इस कवच को धारण करने मात्र से वो सब चले जाते हैं। तो ऐसा दुर्गा सप्तशती के कवचम पाठ में भी लिखा हुआ है। आप लोग हिंदी में एक बार पढ़ के देखना। किसी को कोई डाउट होगा तो हमको क्वेश्चन करना, हम उसका उपाय बताएंगे, तरीके से बता देंगे आपको। तो जब भी हम ये करते हैं तो हमको क्या होता है कि वो लोगों सब आके हम लोग को बाधा विघ्न डालते हैं, तो उसके लिए हमको दिग्बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। आचमन का मतलब ये होता है कि भाई हम हमारे शरीर का अंदर से बाहर से पूर्ण रूप से हम शुद्धिकरण करते हैं। अब किसी कारण बस आप कहीं बाहर जा रहे हो या कुछ हो रहे हो और आपको नहाने का जुगाड़ नहीं मिला और आपका जाप खंडन हो रहा है, तो उस जगह में हम पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करके उनके नाम का आचमन करके पवित्रीकरण कर लेंगे। तो क्या होता है कि हमारा वो शुद्धिकरण एक प्रकार का हो जाता है। फिर हम जिस आसन में बैठते हैं उसका भी हमको विधिवत पूजन करना चाहिए। जिस स्थान में बैठ के हमको प्रारंभ में पाठ या पूजन या जाप या हवन कुछ करना होता है, तो उस स्थान के देवता को हमको हाथ जोड़कर उनसे आज्ञा लेनी होती है कि हे स्थान देवता, हम आपके इस स्थान में बैठकर पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमको आज्ञा दें। तो ऐसे छोटे छोटे विधान होता है और ये सब विधानों में कोई 2-4-5 घंटा नहीं लगता है। छोटे से विधान है, लेकिन इसमें 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा। 60 कर्म का वीडियो हम ला के देंगे आपको बहुत जल्दी। उसके अंदर में मंत्र के साथ में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान भी देंगे। और उसके अंदर में आप देखिए 6 प्रकार का कर्म होता है। जब हम जाप करें, चाहे पाठ करें या हवन करें, 6 प्रकार का कर्म करने के बाद में आप उसको करें। दूसरा चीज़ क्या होता है? संकल्प हमको कोई भी हालत में लेना होता है। संकल्प जब हम लेते हैं तो उस देवी देवता की शक्ति से हम जुड़ जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास एक प्रकार से दृढ़ आत्मविश्वास हो जाता है कि अरे हमने तो 10 दिन का संकल्प लिया, तो 10 दिन में हमको पूर्ण करना ही करना है। तो इस प्रकार से हमको संकल्प लेना होता है। और संकल्प का मतलब होता है जब हम 10 दिन का संकल्प लिए हैं और 9 दिन तक हम सच्चे श्रद्धा भक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक शैली में रहते हुए, और हम उसको अगर पूर्ण रूप से करने जा रहे हैं, तो भगवान क्या, कोई भी सामने आपके पास में आ जाएगा और आपका कार्य पूर्ण करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना कोई भगवान नहीं है, कि देवी देवता नहीं है, कि भूत प्रेत नहीं है, कि आत्मा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ऐसा तो है नहीं। ब्रह्मांड बिना उसके तो चलता नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, ये चीज़ करने से ऐसे ऐसे अनुभूति होती है, ऐसे चमत्कार होते हैं, ये होते हैं, तो आपके ऊपर से उठ जाएगा। तो इसको खुद को स्वयं खुद करके देखो, इस विधान से एक बार करके देखो और उसके बाद में छोटी मोटी जो भी अनुभूतियाँ होती है वो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। एक और विशेष रूप, और मैं एक विशेष चीज़ के बारे में बताऊंगा। क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, जो मन मस्तिष्क है, ये पहले ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक सोच विचार से भरा हुआ है। अब ये तो पूरा भरा हुआ है। जब हम जाप करने बैठते हैं या पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारा ऊर्जा क्या होता है, ऊपर की ओर गति करता है। जब ऊपर की ओर गति करता है तो हमारा तो दिमाग तो पहले ही भरा पड़ा है, हम उसको खाली किए नहीं हैं। जब ऊपर की ओर जब वो बढ़ेगा तो हमारे जो नस वगैरह, जो शारीरिक शरीर के अंदर में जो रक्त संचार जो तरीके से नहीं होता है, वो फ्लो करेगा, एकदम धक्का मारेगा उसको। जब धक्का मारेगा तो हो सकता है पाँव में दर्द, सिर में भारीपन, हाथ में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सब जिसको भी लक्षण हैं तो उनको 15 मिनट से 20 मिनट का प्राणायाम करना निश्चित रूप से ज़रूरी है। क्योंकि पहले अपने मन मस्तिष्क को खाली करना होगा। मन को एकाग्रचित करने के लिए 15 मिनट का प्राणायाम भी करना ज़रूरी है। इसके अंदर मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुरंत उठाओ और तुरंत 10 दिन के अंदर में आपको साक्षात्कार हो जाएगा, ये गलत बात है, कभी भी नहीं होगा। बिना मेहनत का कुछ भी मतलब सफलता नहीं मिलता है, ये भी याद रखना। तो अगर तरीके से करना है तो सिस्टम को अपनाओ।
वापस आपको नर्सरी में घुसना पड़ेगा। आप 10 क्लास में बैठे हो ना, तो मैं बोलूँगा आपको वापस नर्सरी में आओ आप, और फिर वापस जाओ। कोई भी चीज़ को छलांग मारने के लिए जिस जगह में आप खड़े हो उसी जगह से छलांग कभी नहीं मार सकोगे। आपको 10 कदम पीछे आके फिर दौड़ के जाके छलांग मारना पड़ेगा, तब मार पाओगे आप। तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले तो षटकर्म देखना है कि क्या है षटकर्म। न्यास सीखना होगा। 1 मिनट का न्यास है, 2 मिनट का न्यास है, और बहुत मुश्किल से 6 से 7 मिनट का षटकर्म है। 10 मिनट के अंदर में आपका सारा कार्य हो जाएगा। वो करने के बाद में शांति से आप बैठो और जाप करो और पाठ करो। आप देखो उसके बाद कोई गुस्सा आता है या कोई झगड़ा होता है या कोई कलह आता है तो बताइए मेरे को। उसके बाद में आप देखो आपको कुछ अनुभूतियाँ होती है कि नहीं होती है। बहुत सारे साधकों का हमारे पास मैसेज है, आप चाहो तो आपको व्हाट्सएप में भी भेज सकता हूँ मैं, देख लेना। लेकिन क्या है कि ये सब बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको 5 मिनट अच्छा लगेगा फिर भूल जाओगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको षटकर्म लेके आएंगे, षटकर्म के बारे में बताएंगे, और आपको इसकी जो नियम होते हैं ना कि कैसे किस नियम से हमको बैठना होता है। जैसे आसन में हम जब बैठेंगे किधर आपका मुख होना चाहिए, कैसे पवित्रीकरण धारण करना है, कैसे आचमन करना है, कैसे षटकर्म करने का विधान होता है किस तरीके से, और कैसे नित्य हवन भी आप छोटा सा कर सकते हो। जो आप जाप करो उसका आहुति डालने के लिए किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आपको पाठ का विनियोग करके कैसे उसको समर्पण करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें मैं जानता हूँ। 2 घंटा एक इंसान पूजा करने के बाद में जब उसको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है और वो और दुखी होता है तो वो अपने आप को और भगवान को कोसता है। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि भाई तू क्या कर रहा है, पहले तू अपने आप को तो देख तू क्या तरीके से कर रहा है। और ये नहीं है कि वो सामने वाला तो गुरुजी बहुत पैसा वाला है, वो तो खूब भगवान को भोग लगाता है। और ये अरे भाई, भगवान 56 भोग से खुश नहीं होता है। अपने मानसिक रूप से भी आप पूजा करोगे ना तो भी उसका प्रभाव आएगा। अब ध्वनि जैसे है ना, जैसे जिस तरीके से ध्वनि है, मान लो पहले आपने सुना होगा कि मेघ राग कोई गाता था तो बादल गरजते थे और बारिश आता था। ऐसे कई अनुसंधानों में ये भी मालूम चला है कि जब हम कोई ध्वनि छेड़ते हैं, कोई वीणा में अगर हम लोग कोई भी चीज़ का ध्वनि हम बजाते हैं तो उस ध्वनि का ऐसा तरंग होता है कि उस तरंग से रिलेटेड मतलब जो ध्वनि होता है वो ध्वनि से अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ भी बनते हुए लोगों ने देखा है। ध्वनि में इतना शक्ति है। तो मंत्र तो मैंने आपको जैसे बताया सूर्य के किरण से हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत तीव्र गति से काम करता है, लेकिन वो हम देख नहीं पाते हैं। आप जो भी मंत्र गुनगुनाते हो वो क्या ख़त्म हो जाता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो ब्रह्मांड में रहता है। वो अगर एक तरीके से अगर हम करेंगे ना तो उसका जो ऊर्जा है ना हमारे शरीर के सप्त केंद्रों को पूरा हिला के रख देगा। और एक एक चीज़, जैसे कई मंत्र ऐसे होते हैं नाक से भी उसके उच्चारण आते हैं, मुख से भी आते हैं, गले से भी आते हैं, नाभि से भी आते हैं। तो वो मंत्र उसी हिसाब से निर्माण हुआ है। अब महामृत्युंजय का उठा के आप देख लो, गायत्री का देख लो, ये सब इतने शक्तिशाली क्यों हैं? इनके उच्चारण में सिर्फ आपका मुंह का होठ नहीं हिलता है, आपके शरीर के कई हिस्सों की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलने के लिए। आप ट्राई करके देखना एक बार, आपका गला भी लगेगा, होठ भी लगेगा, बहुत सारे मतलब कई चीज़ें। अब श्री सूक्त का पाठ है, कंठ से, मुख से, ऐसे कई प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है। तो वैदिक उच्चारण, पुराणक पद्धति, तांत्रिक पद्धति, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। अब एक आदमी क्या होता है कि भाई पुराणक पद्धति का पाठ है, अब पुराणक पद्धति का पाठ में वो तांत्रिक पद्धति भी घुसा रहा है। जय माता। पुराणक पद्धति में वैदिक पद्धति भी घुसा देते हैं लोग, उसको तांत्रिक पद्धति भी घुसा देते हैं। अब दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में भी वो दिया हुआ है, रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त सूक्तम, ये सब जो दिया है उसमें भी लोग भ्रमित होते हैं। कवच भी लेडीज़ लोग कवच पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कवच में 1-2 लाइन ऐसे ऐसे दिए गए हैं जो कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ते हैं। अर्गला स्तोत्र में एक गृहस्थ आश्रम भी, एक लास्ट श्लोक पत्नी मनोरम देही, ये श्लोक गृहस्थ आश्रम वाले भी पढ़ते हैं। तो कई चीज़ें ऐसा है कि पुस्तक लिखने वाला लिख दिया,
पढ़ने वाले उसको पढ़ने लग गए और वो 10, 15, 20 साल से वो पुस्तक नामी हो गया है, लेकिन उस पुस्तक के अंदर क्या त्रुटियां नहीं हैं, मगर उसको हम जैसे चलता आ रहा हम चलते जा रहे हैं। वो ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो आपको भूख लगी और रास्ते में कोई पानी पूरी का आपको ठेला मिल गया, आप 3 ठेला वहाँ पे खड़े हैं, एक ठेला में सबसे ज़्यादा भीड़ है, 2 ठेला खाली है, तो आपका मन क्या करेगा, वो जो भीड़ वाला ठेला है मैं वहीं पे जाऊँगा, हो सकता है वहाँ पे बहुत अच्छा होगा तभी लोग वहाँ जा रहे हैं, और ये दोनों उससे लाख गुना अच्छा ही बनाएंगे तो भी आपका मन नहीं बोलेगा जाने के लिए। तो ये क्या है, हमारा प्रवृत्ति देख के करने का है, लेकिन हम वहाँ पे कभी भी ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्या सही कर रहा है, तो उसको भी समझने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको नवारण मंत्र के विषय में जो जाप करने से पहले षटकर्म का जो विधान होता है वो बताएंगे, और उसके बाद में न्यास कैसे किया जाता है वो बताएंगे। और जिस किसी को भी कलश का स्थापना करना होता है, नवरात्रि में करना चाहते हैं या उनको इच्छा है कि इस नवरात्रि में हमको कुछ करना है, तो वो कोई भी उनके मन में सवाल जवाब होगा तो हमको प्रश्न कर सकते हैं। मेल आईडी भी दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप का नंबर भी मैसेज करने के लिए दिया हुआ है। बात तो करना मुश्किल ही होगा शायद, तो आप व्हाट्सएप में कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। जो भी प्रश्न होगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसका पूरा उत्तर आपको दें और आपको समझाने की कोशिश करें। मगर आपसे विनम्र अनुरोध है कि ये देवी का पाठ है और माता कभी भी किसी के लिए गलत नहीं समझती है और ना सोचती है और ना करती है, मगर आपको ये समझना है कि आपको बहुत सरलता से उनके साथ में पूजन विधि विधान करना है। आपको जो आता है, आपको हिंदी आता है, आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको सच बोलता हूँ कि आप 5 साल से संस्कृत में पाठ कर रहे हैं, मैं आपको 10 दिन बोलता हूँ, 10 दिन केवल हिंदी में पाठ करके माता को अर्पण कीजिए। आप देखिए 10 दिन के अंदर में आपको क्या अनुभूति होती है, क्या होती है, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाता है। और जो माला आप जाप करते हो वो प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठित माला से जाप कभी भी नहीं करना चाहिए। आसन का शुद्धिकरण भी आपको बहुत ज़रूरी है, उसका आसन का भी करना चाहिए। और षटकर्म का विधान है, ये छोटा सा चीज़ 5-10 मिनट का नियम पालन करके आप आगे बढ़ो, और कोई भी कमी बेसी होती है तो हमको बताओ। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दिल में बोलिए जय माता दी, जय माता दी।